नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिरकार मर्चेंट नेवी क्या होता है, साथ ही साथ हम मर्चेंट नेवी में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया कितनी रहती है और इसकी स्पॉन्सरशिप कंपनियां कौन कौन सी है और इसमें सैलरी कितनी दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आखिरकार मर्चेंट नेवी है क्या। मर्चेंट नेवी एक गैर सरकारी कमर्शियल शिप मालवाहक जहाज़ों की नौकरी होती है। मर्चेंट नेवी विश्व में आयात निर्यात करने का एक बहुउपयोगी तंत्र है। मर्चेंट नेवी यात्री और माल दोनों के लिए अनिवार्य रूप से काम करती है। समुद्र के रास्ते कच्चा तेल आदि ले जाने के लिए भी सभी देश इस तंत्र पर निर्भर है। चलिए अब देखते हैं क्या मर्चेंट नेवी में महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ, मर्चेंट नेवी में महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की। इसे हमें 3 हिस्सों में देखना होगा। सबसे पहला हम 10वीं के बाद, दूसरा 12वीं के बाद, तीसरा ग्रेजुएशन के बाद हम मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम 10वीं के बाद मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप 10वीं पास होने चाहिए, वह भी 40% अंकों के साथ, और आपका 10वीं में साइंस यानी विज्ञान और मैथमेटिक्स और अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। तो आपके मन में ख्याल होगा आखिरकार ये ट्रेनिंग है क्या। तो ये ट्रेनिंग कुछ डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं जिनमें से आप किसी भी एक कोर्स को पूरा करके मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेस हैं जीपी रेटिंग, इंजन रेटिंग, एनसीवी, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग, अन्यथा ऐसे कई सारे कोर्सेस हैं। 10वीं कक्षा के बाद मर्चेंट नेवी में सिर्फ नॉन ऑफिशियल की जॉब मिलती है। अब चलिए बात करते हैं हम 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय होना अनिवार्य है और तीनों विषयों का औसत अंक 60% होना भी अनिवार्य है। साथ ही साथ अंग्रेजी में भी 50% मार्क होना अनिवार्य है। तो आपके मन में सवाल होगा कि हम 12वीं के बाद डायरेक्टली मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम, TIMSAT, JEE एडवांस एंड अन्यथा ऐसी कई सारी एग्ज़ाम्स होती हैं। आप इनमें से किसी भी एक एग्ज़ाम को पास कर उनके कोर्सेज को पूरा करके मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर या नॉन ऑफिसर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर GME के लिए योग होने के लिए नेवल आर्किटेक्चर की। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आपके 50% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका GME कोर्स पूरा होना चाहिए। तो आपके मन में ख्याल होगा आखिरकार ये GME कोर्स है क्या। तो GME 1 साल का कोर्स होता है जिसे ग्रेजुएशन के बाद पूरा करके आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। इसके लिए मिनिमम एज 17 ईयर और मैक्सिमम एज 25 ईयर होती है और यह सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्रों पर लागू होती है और 28 साल से ज़्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद अलाउ नहीं होता है। एज रिलैक्सेशन में SC को 5 साल और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, अन्यथा किसी भी कास्ट को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। तो अभ्यर्थियों के अविवाहित होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के पास रजिस्टर्ड चिकित्सालय द्वारा घोषित किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। विकलांगता वाले उम्मीदवार मर्चेंट नेवी के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होते। किसी भी मामले
मामले में रंगीन अंधेपन वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए पात्र नहीं होते हैं। स्पॉन्सरशिप कंपनियों की बात करें तो ओशेनिक स्टार शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, MSI शिपिंग सर्विसेज, 7 सीज शिपिंग सर्विसेज, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अन्यथा ऐसी कई सारी स्पॉन्सरशिप कंपनियां हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी की। मर्चेंट नेवी की सैलरी कंपनी टू कंपनी, शहर से शहर, आयात निर्यात की ज़रूरतों के हिसाब से सुनिश्चित की जाती है। मर्चेंट नेवी में आपकी सैलरी पोस्ट पर निर्भर करती है, फिर भी मर्चेंट नेवी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति 12,000 से 8 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकता है।